विष को अपने गले में रख लेता है और जो प्रचार प्रसार करता है वो अमृत का करता है। तो इसी अमृत की अपेक्षा हम लोगों को भी सबको पाने की है और हम लोग भी भारतीय रेल में सभी लोग लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से प्रगति हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी के दिशा निर्देशन में, तो उस सभी के जो हम लोगों के एफर्ट्स हैं वो फाइनली इस तरीके से कल्मिनेट करें कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो भारतीय रेल क्या सुविधाएं उनको दे रही है। जैसे एक चीज़ होती है कि हम लोग कई बार होता गया कि हम अपने दिमाग में बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट बना लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो जो हम भारतीय रेल में जो भी चीज़ें अपनी बना रहे हैं, अपने दिमाग में कंसेप्ट हम लोगों ने बनाए हैं, बिल्डअप की हमारी पूरी टीम एडीआरएल जी का हमारे सीएम उत्तर मध्य रेलवे नोडल रेलवे है, मंडल नोडल डिवीजन है को मेला के लिए। तो कुछ जो कॉमन वर्क है वो सभी रेलवे के लिए कवर करूँगा, ओवरऑल तैयारियाँ जो है, और कुछ जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो स्पेसिफिक है नॉर्थ रेलवे के बारे में, ट्रैवल के बारे में बात करूँगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया 3 रेलवे हैं प्रयागराज में जो कि प्रेजेंस है जिनकी, उसमें से टोटल 9 स्टेशन है 3 रेलवे के, जहाँ पे कुंभ मेला के क्राउड को, कुंभ मेला के जो हमारे आएंगे सिटीजन्स जो आएंगे उनको हैंडल करेंगे। तो उसमें से 4 स्टेशन है नॉर्थ रेलवे के, सुबेदारगंज, प्रयागराज जंक्शन, मैनी और प्रयागराज के। और 3 रेलवे स्टेशन है नॉर्दर्न रेलवे के, पापामो, प्रयाग और प्रयागराज संगम है, और 2 रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के बनारस मंडल के, जिसमें प्रयागराज रामबाग और 2 स्टेशन। ये तिथियाँ आपको पहले से पता ही होंगी। और 6 मुख्य स्नान दिवस है, 13 हमारा 13 तारीख से शुरू हो रहा है और अयोध्या की तरफ से ट्रैफिक बैठक करेंगे। और साथ ही आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ ये दिल्ली के रूट पे 3 स्टेशन है, इसमें प्रयागराज रामबाग बेसिकली बनारस की तरफ बैठक करेगा और प्रयागराज जंक्शन और सुबेदारगंज ये दिल्ली की तरफ के लिए क्राउड बैठक करेगा, कानपुर दिल्ली के लिए। और इधर आपको नदी तरफ देख रहे होंगे, नैनी और चूकी 2 स्टेशन है जो कि यमुना पार में है। और ये जो हमारा सेंट्रल रेलवे से और साउथ से जो क्राउड आएगा वो यहाँ पे हैंडल होगा बेसिकली चूकी और नैनी में। जैसे चूकी में जितनी हमारी गाड़ियाँ जो साउथ से आती हैं, बॉम्बे साइड से आती है, सारी चूकी में। जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई थी, ये बेसिकली एक फिक्स स्टार्ट था कुंभ के लिए, क्योंकि हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कुंभ आएगा, अमृत वर्षा होगी और श्रद्धालु यहाँ आएंगे और हम लोग इस महापर्व में सब लोग खुशी से इसको मनाएंगे। तो उसके लिए तैयारियां रेलवे की, प्रशासन की आपसी सामंजस्य से बहुत बेहद है। उसके बारे में आप लोगों को आज हमने पूरी जानकारी भी दी है। ये एक फिक्स स्टार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके बाद फॉलोअप कॉन्फ्रेंसेज होंगी जिसमें हम लोग आपको पूरी जानकारी देंगे। इसका मेन पर्पस ये है कि जो श्रद्धालु बाहर से यहाँ आ रहे हैं उनको रेलवे के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहें और उनको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब इतनी सारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो यदि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो वो उसके लिए उसका एक अलग ही आनंद आता है। और साथ ही साथ एक हम चाहेंगे कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस इनकलकेट करें, क्योंकि आप लोगों ने हमारी तैयारियां देखी, हमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आपको बताया है, आप रेगुलरली देख रहे हैं कि किस तरीके का खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो कि भारतीय धरोहर को भी पूरी तरीके से दर्शा रहा है। तो उसको देखते हुए आप लोगों में कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने का कार्य हम लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि लोग कॉन्फिडेंट फील करें। जब आदमी के भीतर से कोई संशय नहीं होता है तो बाहर भी ज़्यादा एंजॉय करता है और पैनिक नहीं करता है, क्योंकि जब हम लोग मास्क की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आदमी शांति बनाए रखे और खुद पैनिक ना करे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम चाहेंगे कि आप लोगों को कम्युनिकेट करें। बाकी जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र मैंने आपको पहले ही कर दिया, पूरी डिटेल है कि ROB RUB 321 बनाए जा रहे हैं जिससे कि रोड और रेल के ट्रैफिक सीमलेसली चल पाएगा।
दूसरा जो कैपेसिटी एनहेंसमेंट के वर्क हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईडीएफ आ गया है, सबकी डबलिंग लाइनों की हो चुकी है, अब होने वाली है कंप्लीट। तो वो सारी की सारी फिल्म से पहले पूरी हो जाएंगी एग्जिस्ट एरिया की, जिससे कैपेसिटी हमारी पिछले बार के कंपैरिजन में 1.5 से 3 गुना के बीच में लगभग हो जाएगी श्रद्धालुओं को इवैक्यूएट कराने की। इसके अतिरिक्त जो रेलवे ने पैसेंजर मैनेजमेंट के काम किए हैं, इंटरनल मूवमेंट प्लान, एक्सटर्नल मूवमेंट प्लान स्टेशन तक बनाया है, जिसमें कोई भी कहीं भी कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट को नहीं रखा गया है। तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसेंजर मैनेजमेंट के डेवलप किया गया है। जो स्पेशल गाड़ियों की बात करें तो यदि हम बात करते हैं सिर्फ जो मेन 21 इस बार दिन पड़ते हैं D-1 से D+1, उसमें करीब 1000 के लगभग हम लोग एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो कि मेनली जिनका पर्पस होगा इवैक्यूएशन। और वो हमने जो प्लान किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा देखिए जो ट्रेनें चलानी होती है उसके लिए बहुत बैकअप प्लान करना पड़ता है। ब्रेक कहाँ से आएगा, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, क्रू कहाँ से आएगा, इंजन पावर, बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना होता है। वो सारी बृहद व्यवस्था की जा चुकी है। रेलवे बोर्ड ने हमें करीब 150 से अधिक एक्स्ट्रा रेक देने के लिए तैयारी करनी। जो रेक हमारे यहाँ पर जल्दी पहुँचने शुरू हो जाएंगे। रेक डिफरेंट स्टेशन पर खड़े रहेंगे और हम लोग जितनी हमारी कैपेसिटी है, आप ये मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म पे लगभग आधा घंटा एक ट्रेन आती है तो उसको इवैक्यूएट करने पर लगता है। तो ये तैयारी की गई है कि हर आधे घंटे पर ट्रेन चलती है, तो उससे जो भी रेलवे की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उस पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये टोल फ्री नंबर आज आपको जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर का पर्पज़ ये है कि जो देश भर के श्रद्धालु हैं उनको बेसिकली रेलवे के बारे में जानकारी मिल पाए। और हमारे जो सपोज हमारा साउथ से कोई श्रद्धालु आना चाहता है तो जो सबसे बड़ी विशेषता है उसकी ये है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ रहेंगे वो ट्रेन है डिफरेंट भाषाओं में। 1 नवंबर से ये चालू हो जाएगा। जो सुरक्षा की बात करें, उसकी जो बृहद प्लानिंग है वो सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर साथ में स्टेट गवर्नमेंट को, NDRF, SDRF, ये सारी एजेंसीज ने मिल करके हम लोगों के पूरे जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो पूरी तरीके से तैयार है। इसमें जो भी इस तरीके के हम डिजास्टर सोच सकते हैं उन डिजास्टर्स को लेके, एक तो पहली चीज़ है कि वो डिजास्टर न हो, उसके लिए वृहद प्लान बनाए गए हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्राउड की, आप लोगों को डाउट रहता होगा कि क्राउड, उसके लिए क्या ज़रूरी है? क्राउड मैनेजमेंट के सबसे चीज़ ज़रूरी है कि जो हमारा मेला क्षेत्र है वहाँ से जब स्टेशन की तरफ क्राउड आती है तो वो क्राउड जब आ रही है तो हमें पता हो कि क्राउड आ रही है, और हमें ये पता हो कि आगे जो क्राउड जा रही है उसको हैंडल करने की हमारी कैपेसिटी कितनी है। जैसे हम बताएं कि हमारी 1 घंटे में जो पीक कैपेसिटी है 50,000 प्लस है, तो रफली 50,000 से 60,000 1 घंटे में हम लोग पैसेंजर को स्टेशन से इवैक्यूएट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास करीब 1 लाख श्रद्धालुओं को कंफर्टेबली रोकने के लिए स्टेशन प्रीमाइसेस में ही जगह है, जिसको हम यात्री आश्रय बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्लान बी में जैसे हमारे खुसरोबाग की बात करें, 1 लाख कैपेसिटी लगभग वहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो ये सारी कैपेसिटीज का हम लोगों को पता है, प्लस हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स बने हैं जो कि डायरेक्टली इन टच विद ICC रहते हैं। तो जो हम लोगों का क्राउड का फोरकास्ट, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होगी, प्लस ह्यूमन इंटरवेंशन भी रहेगा कि डिफरेंट टीम्स जैसे RPF टीम है, DRP टीम है, रेलवे की कमर्शियल टीम है, वो रेगुलरली हर जगह से उनको फीड आती रहेगी। स्पेस रिकॉग्निशन कैमराज भी लगे हैं, ड्रोन भी लगे हुए हैं। तो हर जगह से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करके उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको एक आउटपुट के रूप में करने के लिए ट्रेन टीम तैयार है। वो जो टीम है उनकी ट्रेनिंग के लिए भी आपको बता दूं कि हर हफ्ते 3 दिन हम लोगों की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग प्लस जो क्राउड मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ में हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग आप लोगों से भी चाहेंगे कि उस ट्रेनिंग का पार्ट बने, आप लोग आएँ, हम लोग आपको इनवाइट करेंगे। आप लोगों के जो भी सजेशंस होंगे उनको डेफिनेटली हम चाहिए। कोई प्लेटफॉर्म, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट, इस तरीके से प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया जाएगा। जो श्रद्धालुओं को हम यात्री आश्रय से भी लेके जाएंगे वो ड्यूली कंट्रोल्ड एक रो में चल रहे होंगे। डेमोन्स्ट्रेशन आप चाहेंगे तो हम आपको 4-5 हज़ार यात्रियों को चला के भी दिखा सकते हैं।